यूट्यूब चैनल हर्फ हर्फ हकीकत पर आप दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। आज एक नई और इखलाकी सबक आमोज़ कहानी के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। कहानी का उन्वान मैंने दिया है अगर कभी ऐसा हो तो। कहानी जानने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये कितनी इखलाकी सबक आमोज़ और होश उड़ा देने वाली है। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हर्फ हर्फ हकीकत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे और भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो चलते हैं कहानी की तफसील की जानिब। मैं जिस घर में अखबार पहुंचाता हूं, उनमें से एक का लेटर बॉक्स उस दिन मुकम्मल भरा हुआ था, इसलिए मैंने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। उस घर के मालिक, एक बुज़ुर्ग आदमी, ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा, जनाब आपका लेटर बॉक्स इस कदर क्यों भरा हुआ है? उन्होंने जवाब दिया कि मैंने ये जानबूझकर किया है। फिर उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि आप रोज़ाना मुझे अखबार पहुँचाएं या घंटी बजाएं और मुझे ज़ाती तौर पर अखबार पहुँचा दें। मैंने हैरत से उन्हें देखा और कहा, मैं ज़रूर आपका दरवाज़ा खटखटाऊँगा, लेकिन क्या ये हम दोनों के लिए तकलीफ़ दे और वक्त का ज़ाया नहीं होगा? उसने कहा, आप ठीक कहते हैं, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप ये करें। मैं आपको हर माह इजाफी 500 रुपये दरवाजे पर दस्तक देने के मुआवजे के तौर पर दूंगा। इल्तिजा आमेज़ लहजे के साथ उसने कहा, अगर कभी ऐसा दिन आता है जब आप दरवाज़ा खटखटाते हैं और मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता तो बराह करम पुलिस को कॉल कर दें। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया और पूछा, क्यों जनाब? उसने जवाब दिया, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है। मेरा बेटा बैरून मुल्क रहता है और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। कौन जाने मेरा वक्त कब आ जाए। उस वक्त मैंने अपने अंदर एक हलचल सी महसूस की जब मैंने उस बूढ़े शख्स की आंखों में बहते आंसुओं को देखा। उसने मज़ीद कहा कि मैं अखबारात नहीं पढ़ता, मैं दरवाज़े की दस्तक या दरवाज़े की घंटी की आवाज़ सुनने के लिए अखबार उठाता हूँ, किसी शनासा चेहरे को देखने और किसी चीज़ का तबादला करने की नीयत से। उसने हाथ जोड़कर कहा, नौजवान, मुझ पर एक और एहसान करना। ये मेरे बेटे का गैर मुल्की फ़ोन नंबर है। अगर किसी दिन तुम दरवाज़ा खटखटाओ और मैं जवाब ना दूं तो बराह मेहरबानी मेरे बेटे को कॉल करके उसके बारे में इतला दे देना। ये थी आज की कहानी। उन लोगों के लिए और गौर फिक्र कहानी थी कि जिनके बच्चे गैर मुल्क चले जाते हैं और पीछे वालिदैन अकेले रह जाते हैं। ये बहुत बड़ा मसला होता है। एक अरसा पहले एक कहानी सोशल मीडिया पर गर्दिश करती थी कि एक शख्स का एक मुलाजिम और शख्स रहता था। तो शख्स बीमार था, उसके बच्चे गैर मुल्क थे, बैरून ममालिक उनका क़याम था। शादी के बाद उधर शादियाँ हुई और उधर ही रह गए। लेकिन वो जो मुलाजिम के आसरे पर मालिक था, हुआ यूँ कि उसने मुलाजिम को कोई चीज़ बाज़ार लेने के लिए भेजा, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। मुलाजिम तो फौत हो गया, लेकिन वो जो शख्स था जो चारपाई पे पड़ा रहता था और उसे वाशरूम की हाजत के लिए भी उसे बंदे की ज़रूरत थी। तो कहते हैं कि 3-4 माह के बाद जब बच्चे वापस अपने घर आए या उस घर का चक्कर लगाने के लिए गैर मुल्क से आए, तो बाप की लाश जो है वो चारपाई के ऊपर पड़ी पड़ी सूख चुकी थी। बहरहाल कहानी हमने आप तक पहुंचाई। बड़ा ज़रूरी होता है कि बुज़ुर्गों के साथ कोई उनको देखने वाला हो, ताकि जब आखिरी वक्त आए तो कोई अपना पास मौजूद हो। ऐसा ना हो कि हम नौकरों के या गैरों के सहारे मरे पड़े हों। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो और कहानी आपको पसंद आएगी। आ जाए पसंद तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।